हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, अपडेट आ रही है बिहार बिजली बोर्ड की तरफ से, बीएसपीएचसीएल की तरफ से, जो कि अप्रैल के अंदर भी वैकेंसी निकाली गई थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से अभी दोबारा से इन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करके नए सिरे से आवेदन मांगे हैं। तो किन को नए आवेदन करने की जरूरत है, किन को आवेदन नहीं करने हैं, वैकेंसी में क्या परिवर्तन हुआ है ना, इनका सिलेबस वगैरह, पेपर पैटर्न, एज लिमिट है, और जो भी नए बच्चे फॉर्म भरने वाले उनके लिए एप्लीकेशन फीस वगैरह, एक एक चीज़ के बारे में बात करने वाले। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके लिए एक अच्छा नया अवसर आया, वैकेंसी भी उनके लिए बढ़ाई गई है, और कुछ बच्चों को पहले की नोटिफिकेशन की तुलना में वैकेंसी भी घटाई गई है, तो उनको कुछ एफर्ट लगाने की जरूरत है। पेपर पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में, अपने एक एक चीज़ के बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। बाकी चैनल पे जो भी बच्चा पहली बार विजिट कर रहा है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। मेरे साथ परमानेंट जुड़ने के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में एक एक करके चर्चा करने वाले। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं, यहाँ पे भी जो नया नोटिफिकेशन इनकी तरफ से जारी किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, 10th प्लस आपका 10th प्लस ITI जिसके पास में, वो सब बच्चे फॉर्म भर पाएंगे ऑल ओवर इंडिया से। और मैं तो कहता हूँ कि जो अदर स्टेट वाले बच्चे हैं उनके लिए एक जबरदस्त फायदा हुआ है, क्योंकि वैकेंसी के अंदर UR और जो EWS कैटेगरी है, खास तौर से उन्हीं की वैकेंसी वो बढ़ाएगी। तो उन बच्चों को खुश हो जाना है। अदर स्टेट वाले बच्चे जरूर आवेदन कर दीजिएगा। बाकी जो भी बच्चा BSPHCL की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ऑलरेडी हमने एक बहुत ही शानदार वीडियो कोर्स है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो टेक्निकल का सिलेबस है वो बिल्कुल अलग अलग भर्तियों से डिफरेंट है पूरा का पूरा। मात्र यहाँ पे टेक्निकल के 18 टॉपिक है, तो उन्हीं टॉपिक को कवर करवा के अलग से मैंने ऐप पे आपको कोर्स दे रखा है, जिसके अंदर आपको कंप्लीट इनके वीडियो कोर्स भी मिलेंगे और PDF फाइल के अंदर आपको नोट्स भी मिलेंगे। बहुत ही कम प्राइस है, मात्र 499 रुपये प्राइस है। दोनों चीजें आपको वीडियो कोर्स है प्लस आपको इसकी PDF दोनों आपको मिल जाएगी। कंप्लीट ये 18 टॉपिक ही करेंगे। इनका सिलेबस बिल्कुल डिफरेंट है, यहाँ पे टॉपिक कम रहते हैं लेकिन चीजों को डीपली पूछा जाता है। तो सेपरेट जो BSPHCL का कोर्स हो वही आपको परचेज करना है, चाहे किसी का भी आप कोर्स परचेज करते हो। 10-12 टॉपिक ऑलरेडी मैंने कोर्स के अंदर करवा दिए, बाकी मैं वहां पे वीडियो वो अपलोड करता रहता हूँ। टेक्निकल जॉब ज्ञान के नाम से अपना मोबाइल ऐप है, वहां पे आपको वो मिल जाएगा। बाकी आपको टेक्निकल जॉब ज्ञान .in के नाम से ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां पर भी सारी चीजें ऐप वाली मिल जाएगी। लिमिटेड सीटें हैं, 60 सीटें हैं, आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलिए इनकी तरफ से जो नया नोटिफिकेशन जारी किया गया उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये चीज है, उसके बाद अपन सिलेबस वगैरह, पहले वाला जो नोटिफिकेशन है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर रीजन के बारे में अगर अपन बात करें तो ये मामला कोर्ट के अंदर चला गया था रिजर्वेशन को लेकर के। ठीक है, तो उसके बाद में फैसला आने के बाद में इन्होंने नए सिरे से इन्होंने वैकेंसी वो कैटेगरी वाइज डिवाइड करके इन्होंने यहाँ पे प्रकाशित की है। चलिएगा, अब यहाँ पे वैकेंसी है उसके बारे में अगर अपन देखें तो कितनी कितनी वैकेंसी है फिलहाल, है ना। फिलहाल वैकेंसी के बाद वैसे देखिए मैंने एनालिसिस है वो दोनों वैकेंसियों का एक साथ अलग से करके रखा है, वो मैं आपको बताऊंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर अपन बात करें ना, तो यहाँ पे टोटल मिला करके 2156 वैकेंसी है। 2156 वैकेंसी बहुत होती है, खास तौर से जिन बच्चों ने अभी अभी ITI के एग्जाम दिए थे, जिनका रिजल्ट है, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है ना, क्योंकि उनके लिए दोबारा से अवसर आ गया। 5-6 साल के बाद में भर्ती आई है, तो वो बच्चे जरूर आवेदन करिएगा नए सिरे से। देखा गया यहाँ पे UR कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करें तो पहले यहाँ पे वैकेंसी थी वो 500 के आसपास में थी। यहाँ पे आगे अभी अगर अपन देखें तो टोटल मिलाकर के 863 यानी कि 863 वैकेंसी हो गई है। तो UR कैटेगरी वाले बच्चे उनको फायदा है। EWS कैटेगरी के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर भी वैकेंसी बढ़ी, तो अदर स्टेट वाले बच्चे UR कैटेगरी के अंतर्गत आएंगे तो उनको बड़ा फायदा है। बाकी किसके अंदर वैकेंसी घटी है, किस में वैकेंसी बढ़ी है, आगे मैंने अलग से एनालिसिस किया है, वो मैं आपको बता दूंगा। अब देखिए किन को आवेदन करना है, कब से आवेदन होने वाले हैं, वो चीजें अपन देख लेते हैं। नए सिरे से जो आवेदन है वो 1 अक्टूबर से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। मात्र 15 दिनों का टाइम दिया गया, 1 अक्टूबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक। एक चीज खास तौर से ध्यान रखना बच्चों, में आपको बता दूं, अभी जो विभाग के अंदर जो चीजें चल रही है, जो इंफॉर्मेशन आ रही है, भी दिसंबर से पहले पहले यानी कि दिसंबर तक मान के चलिए, दिसंबर 2024 तक इनका मकसद है आपका एग्जाम करवा दिया जाए। यानी कि इसीलिए यहाँ पे कम टाइम दिया गया। इंफॉर्मेशन भी मेरे पास जो आ रही है वो यही है कि डिपार्टमेंट के अंदर यही चर्चा चल रही है, दिसंबर से पहले पहले
इनके एग्जाम में वो खत्म करवा दिए जाए। तो देखो अक्टूबर नवंबर है ना, दिसंबर में कब वो पता नहीं है, तो 2-2.5 महीने का टाइम है, आपको सदुपयोग करना है जो भी बच्चे आवेदन करते हैं। इस चीज का खास तौर से ध्यान रखना, पहले भर्ती है वो कोर्ट के अंदर अटक गई थी इसलिए टाइम लग गया, अब देखो फटाफट ये सारे काम करने वाली है, ये चीज तो आप भी समझ सकते हो। अब देखो वैसे अभ्यर्थी जो पूर्व में आवेदन भर चुके हैं उनको दोबारा से किसी पद के लिए दोबारा आवेदन करने की जरूरत नहीं है, पहले वाला फॉर्म आपको कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो नए अभ्यर्थी शैक्षणिक योग्यता अर्हता के बारे में ऑनलाइन आवेदन भरने से पहले जो इनका नोटिफिकेशन है वेबसाइट पे वो चेक कर ले, तो मैं आपको आगे बता ही दूंगा, ठीक है। और बाकी इसके अंदर कोई खास चीज़ें दी गई नहीं है ना, और है ना इतना ही नोटिफिकेशन है। चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ जो इनकी तरफ से जो नोटिफिकेशन पहले जारी किया गया था जिसके अंदर सिलेबस वगैरह, पेपर पैटर्न, फीस वगैरह है ना, और जो अपन ने दोनों वैकेंसियों के बीच में एनालिसिस किया वो सब आपको दिखा देता हूँ। देखिएगा ये इनका पुराना नोटिफिकेशन है टेक्नीशियन ग्रेड 3 का। तो पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी के अंदर क्या क्या चेंजेज हुए। ऑल ओवर वैकेंसी की अगर अपन बात करें तो पहले 2000 वैकेंसी थी टेक्नीशियन की, और अभी जो वैकेंसी वो 2156 हो गई, ऑल ओवर 156 वैकेंसी बढ़ी है। देखो किसको फायदा और किसको घाटा है, यूआर कैटेगरी के अंदर, ठीक है। यूआर कैटेगरी के अंदर जो जनरल है ना उनके लिए 560 वैकेंसी अब हो गई है, ठीक है। पहले 325 थी, और वुमेन्स है उनके लिए 175 की 303 हो गई है। ईडब्ल्यूएस में जो जनरल है जो बॉयज है उनके लिए 130 से 151 हो गई है। वुमेन्स के लिए 70 से अभी 64 रह गई है, और 80 के लिए 260 से 216 रह गई है। वुमेन्स 80 में 140 से 129 रह गई है। एसटी के अंदर 26 से 15 और 14 से 7 हो गई। ईबीसी के लिए 325 से 245 हो गई। वुमेन्स के लिए 175 से 143 हो गई, और बीसी के लिए 234 से 172 हो गई, 126 से 86 हो गई, है ना। यानी कि ऑल ओवर अगर अपन देखें तो यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है इनकी वैकेंसी है, इनके अंदर बढ़ोतरी हुई, तो इन बच्चों को बड़ा फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखो आगे कुछ और चीजें अपने लिए है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही है, आप एससीसी आपने एससीबीटी या फिर एनसीबीटी से 2 साल का आईटीआई का कोर्स कर रखा है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का, तो आप इसके अंदर आवेदन कर सकते हो। यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है, 1 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद लेवल 7 की आपको सैलरी मिलेगी, यानी कि 45,000 रुपये के आसपास में आपकी मंथली यहाँ पे सैलरी बन जाएगी। एज की क्राइटेरिया दे रखा है, देखो यूपी और बिहार के अंदर जब भी भर्ती आती है ना आईटीआई लेवल की, तो एज क्राइटेरिया काफी ज्यादा रखा जाता है। यूआर कैटेगरी के बच्चे वो भी 37 वर्ष तक के आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट वाले बच्चे यूआर कैटेगरी के अंतर्गत आए तो उनके लिए बड़ा अवसर है। कुछ स्टेट तो ऐसे होंगे, राजस्थान वगैरह के बच्चे जो यहाँ पे ओवर एज हो गए और वहां पे फॉर्म भर पाएंगे। 80 के लिए 42 वर्ष है, एसटी के लिए 42 वर्ष है, एबीसी के लिए 40 है, बीसी के लिए 40 है, और फीमेल यूआर कैटेगरी के उनके लिए 40 वर्ष एज लिमिट रहने वाली है। तो एज के हिसाब से देखें तो अपन मेरे हिसाब से कोई भी आपको मतलब दिक्कत है नहीं। रिजर्वेशन केवल बिहार स्टेट वाले जो बच्चे होंगे उन्हीं को मिलने वाले। एप्लीकेशन फीस चाहे आप यूआर कैटेगरी से आते हो या फिर ईबीसी से आते हो या फिर बीसी कैटेगरी से आते हो या फिर बिहार के अलावा अदर स्टेट से आते हो तो 1500 रुपये आपसे चार्ज लिया जाएगा। बाकी बिहार के जो बच्चे एससी से एसटी से बच्चे हैं फीमेल्स है, ठीक है, तो उनके लिए 375 रुपये चार्ज है। जो गर्ल्स अदर स्टेट की है उनको भी 1500 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। ये केवल और केवल बिहार की जो बच्चे हैं उनके लिए 375 रुपये फीस है। उसके बाद में आपके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें तो मात्र और मात्र एक ऑनलाइन एग्जाम होने वाला सीबीटी, उसी के आधार पर सिलेक्शन होगा, कोई भी स्किल टेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं होने वाला है। उसके क्वालिफाई मार्क्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, देखो यूआर कैटेगरी के लिए 40 है, बीसी के लिए 36.5 है ना, ईबीसी के लिए ये सारे के सारे दे रखे हैं ना। और ऑलरेडी मैंने नोटिफिकेशन को अपने टेलीग्राम में शेयर किया ही है, तो टेलीग्राम में जो बच्चे ऑलरेडी ज्वाइन करके रखे उनको इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हो टाइम पे मिल भी जाया करती है, ठीक है। तो अब देखिए अपन बात कर लेते हैं सिलेबस वर्क के बारे में ना। सिलेबस इनका बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको बताया था बिल्कुल अलग है ना। कहीं आप ये सोच करके किसी का मास्टर कोर्स वगैरह लेते हो तो ध्यान रखना, आईटीआई की पूरा अगर टेक्निकल देखें तो 35 से अब वो आपके टॉपिक होते हैं, लेकिन यहाँ पे मात्र 18 टॉपिक है, तो स्पेशल टॉपिक है। आप फालतू की चीजें पढ़ते हो, इससे अच्छा है कि इन्हीं चीजों को 2-3 बार पढ़ लिया जाए, है ना। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो जनरल नॉलेज के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, हिंदी के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कंप्यूटर के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, टेक्निकल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। किसका कितना कितना वेटेज है ऑलरेडी मैंने सिलेबस के बारे में डिटेल में वीडियो बना रखा है, वो आप जरूर देखिएगा और इन चीजों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। 18 यहाँ पे टॉपिक दिए गए हैं, ध्यान रखना टॉपिक कम है, देखने में कम लगते हैं कि इनको तो आसानी से तैयार कर लेंगे, लेकिन ये चीजें एग्जाम के अंदर काफी डीपली पूछी जाती है। पेपर का लेवल काफी अच्छा रहता है। बीएसपीएचएल टेक्नीशियन का पिछला पेपर आप उठा के देख सकते हो, मैंने अपने ऐप पर भी जो प्रीवियस पेपर है उनका अलग से फोल्डर बना के रखा है, वहां पर
भी आपको इनके पेपर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसका टेक्निकल का जो कंप्लीट सेपरेट कोर्स है वो भी मैंने बहुत मतलब मिनिमम प्राइस के अंदर आपको प्रोवाइड करवा रखा है, ताकि वीडियो कोर्स भी आपको मिले और नोट्स वगैरह बनाने की भी आपको जरूरत नहीं रहे। कंप्लीट कंटेंट आपको एक ही बैच के अंदर मिल जाएगा। रिकॉर्डेड क्लासेज वहाँ पे अपलोड की जाती है। ऑलरेडी 18 में से 12-13 टॉपिक की क्लासेज में दे चुका हूँ। 75 घंटे का कोर्स हो चुका है, लगभग 100 घंटे के आसपास में वो कोर्स होने वाला था। आप ज्वाइन कर सकते हो। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको ऐप और वेबसाइट की लिंक मिल जाएगी। उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिएगा। अगले महीने की 1 तारीख से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी बच्चा एलिजिबल है इसमें फॉर्म जरूर भरिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।